नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बीजेपी की आक्रोश रैली, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ता, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, कंटीले तार तक लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। मोरहाबादी मैदान में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। वहीं कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम हाउस के दोनों ओर के चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। बीजेपी का आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। इधर कंटीले तार की बैरिकेडिंग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज तक कहीं भी कंटीले तार सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, देश की सीमा पर और दूसरा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। यह पहली बार है कि बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए हैं। ऐसा ना तो पहले किसी ने देखा है और ना किसी ने सुना है। सरकार में बैठे लोग अपनी सुरक्षा कंटीले तारों से कर रहे हैं। ये अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत जी, आने वाले चुनाव में यही युवा आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद रिम्स के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, आज से ड्यूटी पर लौटे। रिम्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड मामले को लेकर जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देशों को स्वीकार करते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। शुक्रवार यानी आज से सभी डॉक्टर ड्यूटी पर लग गए हैं। बीते दिनों जितने दिन भी रिम्स में हड़ताल रहा, उसके कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच केंद्र, ओपीडी परिसर, पुराना इमरजेंसी परिसर, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। रिम्स परिसर में दवा दुकान, एम्बुलेंस पार्किंग स्थल, फुटपाथ, दुकानदार, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल के दौरान लगभग 18,000 मरीजों को परामर्श नहीं मिल सका। इस दौरान रांची सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले 3 दिनों में लगभग 4,000 मरीजों ने ओपीडी से परामर्श लिया। इस दौरान परिसर में काफी भीड़ रही। शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक 28 अगस्त को। शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ रांची पारा शिक्षकों को वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी के लिए 28 अगस्त को बैठक होगी। इस बैठक में सहायक अध्यापकों के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान वेतनमान, ईपीएफ, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी समेत केस मामले पर निर्णय लिए जाएंगे। मंत्री के साथ 14 अगस्त को भी बैठक हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। शिक्षा विभाग 2,000 रुपए बढ़ोतरी करने को तैयार था, लेकिन पारा शिक्षक 5 से 6,000 मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। जेपीएससी ने जेईटी परीक्षा को लेकर किया बड़ा बदलाव, अब ओएमआर शीट पर होगा एग्जाम। जाने क्यों लिया गया ये फैसला। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जेपीएससी के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। इसके तहत अब झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड की जगह ओएमआर शीट पर ली जाएगी। ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण, दूर दराज में कमजोर नेटवर्क और अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तर्ज पर ही झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। चंपाई सोरेन के गढ़ में सीएम हेमंत भरेंगे हुंकार, 28 अगस्त मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल। झामुमो के तेज तर्रार नेता कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो से खुद को अलग कर विरोधी तेवर अख्तियार करते हुए अलग पार्टी गठन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर टाइगर के गढ़ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरजने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मंत्री चंपाई सोरेन के गढ़ उनके गृह जिले में ही आगामी बुधवार 28 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसकी तैयारी सराय
सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रमंडल स्तरीय इस कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने कमरिया प्रखंड के रपचा स्थित फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में बिंदुवार चर्चा कर संबंधित जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा इनकी कार्रवाई लोकतंत्र का हनन। रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रहे युवा आक्रोश रैली में भाग लेने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आ रहे भाजयुमो कार्यकर्ता पर पुलिस द्वारा रोक लगाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को दिल्ली से आए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की इस कार्रवाई को लोकतंत्र का हनन बताया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 5 साल में लूट, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं हुई है, जिससे साफ है कि सरकार ने इस प्रदेश को लूटखंड बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन डरे और सहमे हुए हैं। रामगढ़ में चोरों का आतंक, एटीएम काटकर चुरा ले गए लाखों रुपए। रामगढ़ शहर में बीती रात चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां बाजार टांड में एसबीआई बैंक के एटीएम को काटकर चोरों ने लाखों रुपए उड़ा लिए। चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटा है। शुक्रवार की सुबह पुलिस को मामले की सूचना मिली। पुलिस ने एटीएम का जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे थानेदार सौरभ कुमार ठाकुर ने बताया कि चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन काटी है। मशीन में रखे लाखों रुपए कैश निकालकर फरार हो गए। पुलिस बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के चांडिल डैम में ट्रेनी विमान की तलाश जारी। कैप्टन और ट्रेनी पायलट का शव मिला। 10 साल से बैन था ये विमान। अल्केमिस्ट एविएशन लिमिटेड के दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनी विमान के कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव चांडिल डैम से ही मिल गया। गुरुवार को ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव नौका विहार घाट से 18 किलोमीटर दूर कल्याणपुर और किस्टोपुर गांव के बीच बरामद किया गया। ट्रेनी पायलट का शव सुबह करीब 7:20 पर बरामद किया गया। इसके बाद नेवी की टीम ने जांच अभियान जारी रखा। दोपहर करीब 1:30 बजे टीम की हाइड्रोग्राफी सर्वे यूनिट ने सोनार सिस्टम के साथ अभियान शुरू किया। दोपहर करीब 2:50 पर कैप्टन जीत का शव पानी में नजर आया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शव को देर शाम बाहर लाया गया। अब नौसेना की टीम लापता विमान की तलाश कर रही है। सुबह से टीम चांडिल डैम में मौजूद है। तलाशी अभियान प्रारंभिक रूप से शुरू हुई, लेकिन फिर मौसम खराब और बारिश की वजह से तलाशी अभियान में परेशानी हो रही है। हालांकि टीम इस बात की संभावना जता रही है कि लापता विमान की तलाशी कर ली जाएगी। पलामू में पुलिस जवान के घर में भीषण डकैती। हथियारों से लैस 12 से 15 की संख्या में आए डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। जिले के मेदिनी नगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा के बजराहा में पुलिस वाले समेत एक अन्य घर में भीषण डकैती हुई है। करीब 12 से 15 की संख्या में आए डकैतों ने घटना को अंजाम दिया है और सभी के पास हथियार थे। डकैत खुद को नक्सली बता रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद एवं सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और छानबीन कर रही है। बता दें कि घटना गुरुवार रात 12 बजे के करीब की है। पुलिस जवान संदीप राम के घर में डकैत लकड़ी के सीढ़ी के माध्यम से छत पर चढ़े थे। उसके बाद पूरे परिवार को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद घर में रखे जेवरात और नगद को लूट लिया। डकैतों ने संदीप राम के पिता को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद डकैतों ने पिता के माध्यम से संदीप के बड़े भाई का घर खुलवाया और डकैती को अंजाम दिया। चंपाई सोरेन को जेएमएम ने किया है अपमानित, उनकी नाराजगी जायज, सीता सोरेन का बयान। लोकसभा चुनाव के वक्त जेएमएम से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाली सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने चंपाई सोरेन की नाराजगी को सही बताते हुए कहा है कि वह पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज हो चुके हैं और उनकी नाराजगी सही भी है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया वह अमर्यादित था। उनसे यहाँ तक भी नहीं पूछा गया कि विधायक दल के नेता को बदलने या बैठक बुलाने को लेकर, ऐसे में उन्हें अचानक से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने अपने दर्द को साझा किया है। बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर सीता सोरेन ने कहा कि यह उन्हें निर्णय लेना है। शिक्षकों का होगा म्यूचुअल ट्रांसफर, अक्टूबर में आवेदन। झारखंड के 1ली से 8वीं कक्षा तक के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा।
इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पोर्टल तैयार करने में जुट गया है। उम्मीद है कि यह पोर्टल सितंबर के आखिरी तक तैयार हो जाएगा और अक्टूबर से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया कि निदेशालय स्थित स्तर पर प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की ओर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए हर दिन ऑफलाइन आवेदन आ रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जैप आईटी ऑनलाइन मॉड्यूल का निर्माण कर रहा है। 583 उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कुल 583 उत्पाद सिपाही के नियुक्ति के लिए गुरुवार से शारीरिक दक्षता के लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 5,13,832 आवेदक भाग लेंगे। साहेबगंज समेत अन्य जिलों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जाँच शुरू कर दी गई है। पलामू जिला में 27 अगस्त से शारीरिक दक्षता प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अन्य जिलों में शुक्रवार से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 7 चयन पार्षद द्वारा करीब 6-6 हजार आवेदकों की शारीरिक दक्षता की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर समय सीमा के अंदर नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस के तहत आरक्षियों को बहाली भी जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ लगा रहे छात्र की मौत। हजारीबाग के पद्मा प्रशिक्षण केंद्र में एक दुखद घटना घटी है। उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ लगा रहे एक छात्र की मौत हो गई है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए 10 किलोमीटर दौड़ हजारों युवा प्रतिदिन लगा रहे हैं। कल एक युवक दौड़ लगाते हुए अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि युवक की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है। झारखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 26 अगस्त तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, बिजली गिरने की भी संभावना। राज्य सहित पूरे झारखंड में 26 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है। आज और कल 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उसमें पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा और लोहरदगा का इलाका शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश इलाके में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। 1 से 2 दिनों में मानसून टर्फ पश्चिम बंगाल में छा जाएगा, जिससे भारी बारिश की संभावना है। इसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। इस मानसूनी टर्फ की वजह से 25 से 26 अगस्त तक कोल्हान, संथाल, परगना और रांची के इलाके में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूरे अगस्त और सितंबर तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से झारखंड में वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। झारखंड में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हुई सस्ती, 50% किराया घटा। गंभीर मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों में ले जाने और वापस आने में अधिक जेबें ढीली नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए एयर एम्बुलेंस की सुविधा को और सुलभ बनाते हुए इसके किराए में 50% तक कटौती कर दी है। 7 अगस्त को मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अंतर्गत नागर विमानन प्रभाग के संकल्प जारी कर दिया है। पूर्व की दर में जहां एक तरह से प्रति घंटा एयर एम्बुलेंस 1,10,000 रुपए लिया जाता था, जिसे अब घटाकर 55,000 रुपए प्रति घंटा कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सहित 8 शहरों के लिए नियमित एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। फ्लाइट उड़ान समय और नई दर भी अभी जारी कर दी गई है। यह दर पूर्व की दर से 50% कम है। केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा झारखंडियों के साथ भेदभाव किया, हेमंत सोरेन का बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंडियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो हम झारखंडियों का 1,36,000 करोड़ का बकाया हो या खेलो इंडिया के तहत मात्र 9 करोड़ की राशि, केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा हम झारखंडियों के साथ भेदभाव किया है। मेरे साथ उन्हें जो करना है वे कर ले, मुझे चाहे तो फिर से जेल में डाल दे, पर झारखंड के खिलाफ भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं है। इसी भेदभाव के खिलाफ और हम झारखंडियों के हकों और अधिकारों की रक्षा के लिए आज शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों में आपका साथ चाहिए। आइए हम सब झारखंडी अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। लंबित टैक्स जमा करने पर जुर्माने में मिलेगी छूट।
शहर में वैसे वाहन जिनके विभिन्न प्रकार के टैक्स और पंजीयन नवीनीकरण आदि लंबित है, वैसे वाहन मालिकों को कर भुगतान के अर्थदंड में छूट दी गई है। यह छूट 6 महीने की अवधि तक दी गई है। ऐसे वाहन मालिकों को लंबित टैक्स जमा करने पर उन्हें अर्थदंड के शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। यह 6 महीना की अवधि तक 1 अगस्त से 6 महीनों तक के लिए है। झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 1 के अंतर्गत झारखंड में नियम संबंधित सभी प्रकार के वाहनों के लिए उनके स्वामियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत भुगतान के समय अर्थदंड की आधी राशि माफ की जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यह योजना 1 अगस्त से 180 दिन के लिए मान्य रहेगी। रांची का डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला। लोहरदगा हजारीबाग के 16 ठिकानों पर एटीएस एसटीएफ की कार्रवाई, हिरासत में 9 लोग। झारखंड एटीएस ने दिल्ली पुलिस के साथ गुरुवार को रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर इश्तियाक अहमद को भी एटीएस ने पकड़ा है। रांची के जोड़ा तालाब स्थित अपार्टमेंट से पकड़ा गया डॉक्टर इश्तियाक 6 साल से रेडियोलॉजिस्ट के पद पर था। एटीएस का दावा है कि डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड है। वह भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा रच रहा था। एटीएस ने चान्हो के 6 स्थानों में दबिश दी। 4 लोगों को हिरासत में लिया, 3 लोग नहीं मिले। 2 दिवसीय महिला पुलिस सम्मेलन का हुआ शुभारंभ, मौके पर कई पुलिस अधिकारी उपस्थित। राज्य में पहली बार हो रहे 2 दिवसीय महिला पुलिस सम्मेलन का आज पहला दिन है। इस सम्मेलन का भव्य आगाज आज डोरंडा के जैप स्थित शौर्य सभागार में हुआ। मुख्य सचिव एल खिंग्यांते ने सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित किया। साथ ही कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और महिला नागरिकों के लिए पुलिसिंग को बेहतर करना है। सम्मेलन में गृह सचिव डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी सुमन गुप्ता के अलावा कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डोबो पुल के पास रोका, जमकर हुआ विरोध। जमशेदपुर से रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजयुमो की ओर से आयोजित युवा आक्रोश रैली में शामिल होने निकले भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डोबो पुल के पास रोक दिया था। इस दौरान बस एवं अन्य वाहनों पर सवार होकर के निकले हजारों कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को पुलिस ने रुकवा दिया, जिसके बाद वाहनों से उतरकर भाजपा के सभी कई नेता और कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। इसके बाद काफी देर तक पुलिस और नेताओं के बीच नोकझोंक चली। इस दौरान पुलिस को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद कार्यकर्ता वाहनों पर सवार होकर रांची के लिए निकल गए। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।